आज के इस लेक्चर में हम अल्डेहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का वो पार्ट देखेंगे जो क्लास के अंदर हमने देखे नहीं। तो यहाँ पर जो है अल्डेहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस हमने बहुत सारे लास्ट लेक्चरों में देखे हैं। क्लास के अंदर जो लेक्चर फॉलो हुए उनके अल्डेहाइड की तैयारी कैसी होती है, कीटोन्स की तैयारी कैसी होती है, अल्डेहाइड्स किस तरह से अमल करते हैं, कीटोन किस तरह से अमल करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे तैयार होते हैं वगैरह वगैरह हमने रिएक्शन फॉलो किए हैं। जिसमें गटरमन कोच का रिएक्शन लिए, वहाँ पर रायमंड टाइमन का रिएक्शन लिए, वहाँ पर बहुत सारे रिएक्शंस को हमने फॉलो अप किए हैं। अब यहाँ पर जो है हमको जो है अल्डेहाइड्स और कीटोन्स जो है इनमें जो है इम्तियाज कराने वाली जो जांच होती है वो जांच देखना है। यहाँ पर जो है तकसीदी अमल के जरिए हम उनके दरमियान में इम्तियाज करते हैं, फर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अमल तकसीद के जरिए। वहां पर जो है अल्डेहाइड्स और कीटोन्स में शनाख्त करने के 3 तरीके यहाँ पे दिए हैं हमको इस यूनिट में, अल्डेहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पर अल्डेहाइड्स और कीटोन्स जो है इसको आमतौर से पहचानने के जो 3 तरीके दिए हैं, इसमें सबसे पहला तरीका जो है वो है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। टोलेंस रिएजेंट के जरिए हम जो है अल्डेहाइड्स और कीटोन्स में इम्तियाज करते हैं, फर्क करते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अमल तकसीद के जरिए, अमल तकसीद के जरिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जरिए हम अल्डेहाइड्स और कीटोन्स में इम्तियाज करते हैं। तो इसके लिए टोलेंस ने अपना एक मुतामिल लिया जिसको हम कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट करके, जो है ये टोलेंस मुतामिल आता है जिसको हम अल्डेहाइड के साथ में लेते हैं। कोई भी अल्डेहाइड यहाँ पे ले लो, एसिटाल्डेहाइड हो दो या फॉर्माल्डेहाइड हो दो या कोई भी अल्डेहाइड हो दो, अल्डेहाइड के साथ में जब टोलेंस मुतामिल लेते हैं तो टोलेंस मुतामिल अमल तकसीद पाता है और अमल तकसीद के नतीजे में वहां पर जो है हम ये अमल जो है वाटर बाथ पे लेते हैं, पानी के हमाम में लेते हैं, नहीं इब्तिदाई नली के अंदर हम जो है समझना वहां पर जो है टोलेंस मुतामिल को अल्डेहाइड के अंदर मिलाएंगे और कीटोन के अंदर मिलाएंगे और वहां पर जो है दोनों को वाटर बाथ में रखेंगे। दोनों वहां पर जो है आपको वाटर कलर के नजर आएंगे। जैसे पानी के हमाम में रखेंगे ना, वाटर बाथ में रखेंगे और उनको गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो वहां पर ये पता चलेगा कि जिसके अंदर वहां पर जो है सिल्वर की मिरर तैयार होगी, यानी सिल्वर मिरर फॉर्म हो गया। तो ये पता चलता है कि सिल्वर मिरर फॉर्म करने वाला वो अल्डेहाइड है और जिसमें कोई रंग तब्दील नहीं हासिल हुआ, कोई वहां पर सिल्वर रिंग तैयार नहीं हुई, तो उसको हम कहते हैं कीटोन है। इन्हें अल्डेहाइड कीटोन में शनाख्त करने के लिए जो है टोलेंस मुतामिल का अमल हम लेते हैं। टोलेंस मुतामिल किसे कहते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ये जो रहता है इसको हम क्या कहते हैं? टोलेंस रिएजेंट कहते हैं। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को जो हम फॉर्मूले के तौर पर या उसको रिएक्शन के तौर पर जो है यहाँ पर इस तरह से लेते हैं कि यहाँ पर हम लेंगे एसिटोअल्डेहाइड, फॉर एग्जांपल CH3CO CHO एसिटोअल्डेहाइड, ये जनरल अल्डेहाइड भी ले सकते हैं RCHO। एसिटोअल्डेहाइड के साथ में हम लेंगे यहाँ पर ट्वाइस AgNH3/2 OH, इसको कहते हैं हम टोलेंस रिएजेंट। तो एसिटाल्डेहाइड के साथ जब टोलेंस मुतामिल को लेते हैं और उसको वाटर बाथ पर हम हीट देते हैं, तो हीट देने के बाद में वहां पर जो है एसिटाल्डेहाइड जो अमल तकसीद पाकर एसिटिक एसिड में तब्दील होता है। वहां पे चांदी जमा होती है सिल्वर मिरर की शक्ल में और अमोनिया गैस रिलीज होता है। दैट इज एसिटिक एसिड। ये अमल तकसीद के नतीजे में फॉर्म क्या हो रहा है? वहां पर एसिटिक एसिड, यानी यहां पर इसमें ऑक्सीजन आके जमा हो जा रहा है। यहाँ पर ट्वाइस AgNH3/2 OH, इसको क्या कहते हैं? टोलेंस रिएजेंट कहते हैं। यानी इसमें 2 सिल्वर है, 4 अमोनियम आयन है और वहां पर हाइड्रोक्साइड आयन तो है,
तो यहाँ पर टोलस मुतामिल की शक्ल में जब ये अम्ल तकसीद कराते हैं एसिटाल्डेहाइड की, तो एसिटाल्डेहाइड में क्या जमा होता है, ऑक्सीजन जमा होता है। एसिटाल्डेहाइड ऑक्सीजन जमा होने के बाद में क्या तब्दील होता है, एसिटिक एसिड में तब्दील होता है। एसिटिक एसिड में जब तब्दील हो गया तो वहां पर इम्तियानी नली के ऊपरी हिस्से में वहां पर जो है आपको एक चांदी का अक्स नजर आता है। इन इस टाइप की इम्तियानी नली रही तो ऊपर के क्षेत्र में यहाँ पर सिल्वर मिरर इस तरह से फॉर्म होगा, इसको हम कहते हैं सिल्वर मिरर। चांदी का अक्स नजर आएगा ऊपर की शक्ल में इम्तियानी नली की। तो अगर से जिस इम्तियानी नली में चांदी का अक्स आपको नजर आया, मिरर नजर आया आपको चांदी का, तो वहां पर ये पता चलता है कि इसमें अल्डेहाइड मौजूद है। और जिसमें सिल्वर मिरर नजर नहीं आया, इसका मतलब वो कौन सा है, केटोन है। इन अल्डेहाइड केटोन में जांच करने के लिए हम जो है टोलस मुतामिल का इस्तेमाल करते हैं। तो दो इम्तियानी नली जब ले गया, उसको पानी के हरामाम पर जो है टोलस मुतामिल को मिलाकर उसको हरारत देके, तो वहां पर हरारत देने के बाद में अमल तकसीद के नतीजे में जिस इम्तियानी नली में सिल्वर मिरर तैयार होगा, तो ये पता चलेगा कि उसमें अल्डेहाइड मौजूद है। यानी अल्डेहाइड अमल तकसीद पाता है, केटोन अमल तकसीद नहीं पाता। यानी हम तो अल्डेहाइड और केटोन में शनाख्त करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, टोलस मुतामिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या है कि टोलस मुतामिल किसे कहते हैं, हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या कहते हैं, टोलस मुतामिल कहते हैं। तो उसको इस फॉर्मूले शक्ल में कौन सा लेते हैं हम, AgNH3/2OH। इसके 2 साल बाद अमल करते हैं, इसको कहते हैं टोलस रिएजेंट। ये एसिटाल्डेहाइड की अमल तकसीद कराते हैं। एसिटाल्डेहाइड अमल तकसीद पाकर एसिटिक एसिड में तब्दील होता है और उसमें वहां पर चांदी जो है वो ऊपरी सतह में जमा होती है। इसका पता चलता है कि अल्डेहाइड जो है तकसीद पाके वहां पर जो है एसिटिक एसिड में तब्दील हुआ और उसमें चांदी का अक्स तैयार हुआ। इस तरह से वो इम्तियानी नली में एसिटाल्डेहाइड मौजूद है या अल्डेहाइड मौजूद है, इसकी शनाख्त हो जाती है। लेकिन दूसरी इम्तियानी नली में जिसमें केटोन रहेगा, उसमें कोई वहां पर सिल्वर मिरर तैयार नहीं होगा, यानी अमल तकसीद उसके अंदर नहीं होगा। इस तरह से हम अल्डेहाइड और केटोन में शनाख्त कर सकते हैं टोलस मुतामिल के जरिए। ये पहला तरीका हमने यहाँ पर देखा। टोलस मुतामिल के जरिए हम क्या करते हैं, अल्डेहाइड्स केटोन्स की रंगीन जांच करते हैं। तो ये पहली रंगीन जांच होती है टोलस मुतामिल के जरिए। हमने दो इम्तियानी नली में, एक में एसिटाल्डेहाइड को लिए और दूसरे में केटोन को लिए और दोनों के अंदर टोलस मुतामिल को मिलाए और दोनों को पानी के हमाम पे हरा दिए। तो पता ही चलता है कि जिस इम्तियानी नली में चांदी का अक्स तैयार हुआ वो अल्डेहाइड है और जिसके अंदर तैयार नहीं हुआ वो क्या है, केटोन है। इस तरह से अल्डेहाइड केटोन पे टोलस मुतामिल के जरिए जांच की जाती है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका हम देखेंगे, सेकंड लेंगे हम यहां पर फिलिंग सॉल्यूशन लेंगे। फिलिंग सॉल्यूशन यहां पर फिलिंग का महलूल जो है, इसको हम जो है दो इम्तियानी नली में, जिनमें के एक इम्तियानी नली में अल्डेहाइड होगा और दूसरी इम्तियानी नली में केटोन होगा, उसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, फिलिंग महलूल को मिलाएंगे। सेम क्राइटेरिया जैसे टोलस मुतामिल को हमने दो इम्तियानी नली मिलाए थे, जिसमें एक में अल्डेहाइड था और केटोन था। दोनों के रंग एक जैसे वाटर कलर के है, दोनों में शनाख्त करना है कि अल्डेहाइड किसमें और केटोन किसमें है। तो अल्डेहाइड और केटोन की शनाख्त के लिए हम उसमें क्या मिला रहे, फिलिंग महलूल को मिला रहे। फिलिंग महलूल जो है इसको हम जो है इस फिलिंग सॉल्यूशन जो है क्या रहता है, यहाँ पर क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड को जो है हम क्या कहते हैं, फिलिंग महलूल कहते हैं। तो क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पर जो है क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड में तब्दील होता है, अमल यहाँ पर तकसीद कराता है अल्डेहाइड का। तो यहाँ पर हम देखेंगे फिलिंग सॉल्यूशन जो है क्या ये क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, फिलिंग महलूल कहते हैं। वैसे फिलिंग ए और फिलिंग बी महलूल होता है, उसमें से हम फिलिंग महलूल बी ले रहे हैं, जिसका क्या हम इस्तेमाल क्या करते हैं, अल्डेहाइड और केटोन में रंगीन जांच करने के लिए करते हैं। तो दो इम्तियानी नली जिनमें के यहाँ पर एक में अल्डेहाइड और इसमें केटोन है, उनमें शनाख्त करना है कि कौन सी इम्तियानी नली में अल्डेहाइड और कौन सी में केटोन है। तो उसके लिए उसमें के अंदर क्या मिलाते हैं, फिलिंग महलूल को मिलाते हैं। और फिलिंग महलूल को मिलाए बाद में जिस इम्तियानी नली के अंदर वाटर बाथ के ऊपर हरारत देने के बाद में जिस इम्तियानी नली के ऊपरी सतह में वहां पर आपको जो है ऐसा नजर आएगा कि रंगीन तब्दीली हुई, कलर चेंज हुआ, वहां पर जो है
क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वो रेड कलर का, सुर्ख रंग का वहां पर जो है डिपॉजिट हुआ, तो ये पता चलता है कि वहां पर जो उस नली में जो है वो अल्डिहाइड मौजूद है। और जिस नली में वहां पर बेरिलियम हाइड्रोजन मिलाए बाद में वाटर बाथ पे हरारत देने के बाद में कोई रंग तब्दील नहीं हुआ, कोई रसूख तैयार नहीं हुआ, कोई पीपीटी तैयार नहीं हुआ, इसका मतलब उसके अंदर क्या मौजूद है, तो केटोन मौजूद है। यानी फेलिंग मैनुअल के जरिए हम जो है फेलिंग बी मैनुअल के जरिए जो है